नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरी। नजर डालेंगे कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर साफ तौर पर कहा है कि सरकार लोगों से किए गए वादों पर कायम है और सभी वादे हर हाल में पूरे किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के पहले बजट सत्र में हर वादा पूरा करना नामुमकिन है और इस बजट सत्र में वादे पूरे करने की नींव डाली जा चुकी है। सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने टेलीविजन के मसलों को हल करने के लिए एक कमेटी का गठन करने का ऐलान भी किया। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसे 6 महीनों में रिपोर्ट पेश करने को कहा जाएगा, ताकि अगले बजट सत्र में वे सदन में बता सके कि टेलीविजन के लिए सरकार क्या करने जा रही है। हम जानते हैं ना हमने लोगों से क्या क्या वादे किए हैं, और मैं फिर इस बात को इस हाउस में दोहराता हूं ना, हम वादा बंद हैं। हम अपने वादे जो हैं लोगों के साथ किए हुए वो पूरा कर लेंगे। लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कि पहले बजट में सारा कुछ होगा, कि हम बस एक ही तकरीर में आके सारे मसले जो हैं हल करेंगे या सारे अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। हमने ये कहा कि हम शुरुआत करके एक बुनियाद डालेंगे, एक वो मजबूत बुनियाद जिस पे हम एक इदारा, एक ढांचा जो है कायम कर सकें। यही इस बजट का मकसद था। इस बजट के हवाले से हम लोगों को ये पैगाम, ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम अपने वादे भूले नहीं, हम अपने वादों पर कायम है, और जैसे जैसे ये हुकूमत का जो है टर्न आगे बढ़ता जाएगा हम अपने वादे जो हैं पूरे करेंगे। और इसके लिए हमने जो है एक शुरुआत की। हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आज कम से कम उन डेली रेटेड वर्कर्स और हमारे जो हैं कैजुअल एडहॉक, उन्हें इस बात का एहसास देने के लिए कि हम उनको भूले नहीं हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आज एक कमेटी इस हाउस के जरिए से अनाउंस करना चाहता हूं। मैं इस बजट तकरीर के बाद उस पर बाज़ाब्ता ऑर्डर करके चीफ सेक्रेटरी साहब के जिम्मे रख के इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, प्लानिंग सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें लॉ का भी एक बहुत बड़ा रोल बनता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उन्हें 6 महीने का वक्त देके उनसे कहा जाएगा कि 6 महीने के अंदर अंदर बाज़ाब्ता एक फ्रेमवर्क तैयार करें। पहले नंबर तय करें, जीएडी के थ्रू नंबर तय करें कि कितने हैं, फिर लीगली और फाइनेंशियली इसके वो देख के कि किस तरह किया जा सकता है, एक रोड मैप तय करके, ताकि अगले बजट में इस हाउस के सामने मैं खड़े होकर आपसे ये कहूं कि ना ये तैयार है और ये हम करने जा रहे हैं। सोशल सेक्टर, सोशल पेंशन, मैरिज असिस्टेंस, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, सारे सोशल सेक्टर हमने कवर किए। यूथ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बिलखसूस अलग प्रोविजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जैसे मैंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह, उस हवाले से डेवलपमेंट के लिहाज से कौन सा सेक्टर ऐसा रहा जो छूटा, आरएनबी, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, हेल्थ, एजुकेशन, पावर। जम्मू के प्रेमनगर इलाके में सोमवार की रात जानलेवा हमले में घायल हुए 2 युवकों में से एक ने जख्मों के ताव न सहते हुए दम तोड़ दिया। यह पूरा मामला घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मृतक की पहचान 36 वर्षीय गैरिसन निवासी क्रिश्चियन कॉलोनी प्रेमनगर के रूप में की गई है। इन दोनों पर एक युवती सहित 3 लोगों ने हमला किया था, जिनमें से युवती को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में ले लिया है। वहीं 2 हमलावर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस छापे मार रही है। ये चाकू थे और हथियार थे उनके पास, और सुबह था जो बर्फ़ काटते हैं ना जिससे, वो वाली चीज़। फिर उन्होंने एकदम से मतलब इस पर अटैक कर दिया और मैं इसको छुड़ाने के लिए गया, उन्होंने मेरे पे भी अटैक कर दिया।
6-7 लोग थे। पता चला है जो ये इंसिडेंट हुआ है, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जिसमें एक बंदे की अभी डेथ हो गई है। और जो हमारे कुछ ये इसमें ये था कि एक लेडी भी इन्वॉल्व थी और 2 अक्यूज़ इन्वॉल्व थे। उसमें लेडी को हमने पकड़ लिया हुआ है और दोनों अक्यूज़ फरार हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें कार्रवाई की थी और उनके घरों में छापे लगाए हैं, पर हम इसको जल्दी हम इसको क्रैक डाउन करेंगे, उनको अरेस्ट करेंगे। तो अभी तक हमारे पास है वो, उसमें 2 ही बंदे इन्वॉल्व थे और एक लेडी इन्वॉल्व थी, और 3 ही बंदे इन्वॉल्व थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश को लेकर सदन में दिए गए बयान को भाजपा ने आड़े हाथों लिया है। भाजपा का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तथ्यों और सच्चाई से वाकिफ नहीं है, लिहाजा उन्हें सदन में ऐसे बयान देने से परहेज करना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को यह सलाह दी और कहा कि उसके विधायकों के ऐसे बयानों से निवेशकों का मनोबल भी गिरता है। कल मीर सफ़ीउल्लाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने कल असेंबली में बड़ा अनपार्लियामेंट्री और एक इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया। उनका कहना ये है कि जो इंडस्ट्रियल जो ये इन्वेस्टमेंट आई है जम्मू कश्मीर में, उनके हिसाब से कोई भी जो है यूनिट यहाँ नहीं लगा अभी तक, और जो ज़मीनें हैं वो लोगों से वापस ले ली जाए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 2019 से आया हुआ है 28,400 करोड़ का ये पैकेज है, इसमें इतनी इंडस्ट्री लगी है कठुआ में। अगर उनको इस चीज़ का मालूम नहीं है, स्टडी नहीं करते हैं, या उनको अगर तथ्यों के बारे में मालूम नहीं है, तो उनको इस तरह की इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, अनपार्लियामेंट्री स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं देनी चाहिए। और हम भाजपा जो है इस चीज़ को बहुत सीरियसली कहना चाह रहे हैं उनको कि आपको पुरानी आदतें पड़ी हैं एनसी को, आप जो मन आता बोल देते हैं, जो कुछ आपको समझ में नहीं आता वो भी बोल देते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। आपके एक गलत बयान से जो है हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनका मनोबल डिस्टर्ब होता है, और हमें किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कमिटमेंट की है अपने जो पैकेज को लेके, उसके ऊपर वो पूरी तरह से खड़े हैं। पूरी तरह से कमिटमेंट पूरी होगी, हुई भी है, आगे भी होगी। कि कल मीर सफ़ीउल्लाह जो जम्मू के अम्फला इलाके में स्थित स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल अस्पताल में जल्दी कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू होने जा रहा है। मौजूदा समय में यह सुविधा जम्मू में सिर्फ जीएमसी अस्पताल में दी जा रही है। स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन चैरिटेबल अस्पताल के प्रशासक डॉक्टर रमेश गुप्ता ने जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सरकार ने विवेकानंद अस्पताल की व्यवस्था और संसाधनों को देखते हुए यहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने की अनुमति दे दी है। उन्होंने ये भी बताया कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए कई मरीज अपना पंजीकरण करवा चुके हैं और जल्द ही स्वामी विवेकानंद अस्पताल में यह सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। मैंने ये देखते हुए कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी जम्मू में ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही सुविधा है। तो उन्होंने जब हमारा व्यवस्था देखी, हमारा सिस्टम देखा, हमारे औजार देखे, हमारी मैन पावर देखी, तो उन्होंने बड़े ग्लैडली हमें, बड़ी खुशी से हमें ये परमिशन दे दी है। और उसके बदौलत अब हमारे पास पेशेंट्स रजिस्टर भी हो चुके हैं। अब हम विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आपको ये भी बताएंगे कि हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर दिए। जम्मू में आज सफाई कर्मचारी डेली वेजरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया। ऑल कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए लोगों ने आरोप लगाया कि डेली वेजर हमेशा ही सरकारों की अनदेखी का शिकार होते आए हैं। कोरोना काल में भी विभिन्न विभागों के डेली वेजर ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला। फ्रंट के प्रधान ने चेतावनी दी कि अगर उनकी अनदेखी यूं ही जारी रही तो वो अब अपना हक जब कोरोना काल था तो आज सब अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। तब आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि अपने बच्चे तक को देख सके। उस कुर्बानी देने के लिए आपने सफाई वालों को और जो आला अपने डॉक्टर साहब हैं उन्हें और पीएचई वाले, यही वो लोग थे जिन्होंने पानी दिया, सफाई वालों ने सफाई की और डॉक्टरों ने इलाज किया। आज सभी खुशहाल अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कभी किसी ने सफाई वाले से पूछा आप किस बीमारी से मर रहे हो, आपके पास क्या है? आज हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, हमारे पास परमानेंट पॉलिसी नहीं है, जबकि गवर्नमेंट के पास पैसा भी है, पोस्टें भी है, सब कुछ है। फिर इन्हें परमानेंट कराने में क्या दिक्कत है? ये क्यों नहीं सफाई वालों को परमानेंट करते? और जो 60,000 मुलाजिम आज धक्के खा रहा है, आज बड़ी मुश्किल से
हम घर से निकले हैं, हम नहीं चाहते थे कि हम कुछ ऐसा प्रदर्शन करें, पर इस गवर्नमेंट ने हमें मजबूर किया है। आज हम मीडिया के माध्यम से ये जितने भी डेली विजिट काटा जा रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ कर ये निवेदन करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके सभी एक मंच पे आ जाओ। ये मत देखो छोटा कौन है बड़ा कौन है, बड़ा उहदा किसका है छोटा उहदा किसका है। हमें सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए, अपना अधिकार, वो हम मांग कर नहीं, अब हम छीन कर लेंगे। आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ विधानसभा में किसान पारंपरिक खेतीबाड़ी को त्याग कर अब HADP योजना का फायदा ले रहे हैं। इस योजना का फायदा लेकर किसान मशरूम उत्पादन कर लाखों कमा रहे हैं। सांबा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र मलानी गांव का युवा किसान मुकेश कुमार ने भी इस योजना का लाभ लिया है, जिसके लिए उसे कृषि विभाग द्वारा हर संभव योगदान दिया गया है। मशरूम उत्पादन से मुकेश कुमार के वारे न्यारे हो रहे हैं और वे अन्य युवाओं के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। पहले हम मशरूम की खेती करते थे पुराना 14-15 साल से, तो सीजनी मशरूम वाली खेती करते थे। उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि हम बनाते भी खुद थे, कंपोज खुद बनाते थे और खुद ही सारा मटेरियल खुद ही करते थे। तो फिर इस बार डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मदद मिली, उन्होंने हमें शेड प्रोवाइड करवाया ऐसी HADP तरफ से। अभी हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है। पिछले 2 साल से हम यही काम कर रहे हैं AC वाले शेड का। अच्छा प्रॉफिट है, आना चाहिए, बेरोजगार लोगों ने इस तरफ आना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसमें। एक फार्मर जो है, जो मशरूम ग्रोवर है, वो पहले ये मशरूम जो है ग्रो होता था सिर्फ सर्दियों में ही हम करा सकते थे ग्रो, लेकिन जब से ये हमने ये कंट्रोल क्रॉपिंग यूनिट रखा है, इससे क्या हुआ है कि ये राउंड द ईयर इसकी कल्टीवेशन हो रही है। और राउंड द ईयर कल्टीवेशन होने से क्या होता है कि जिस वक्त ये मार्केट में नहीं होता है, तो जब ये हमने इसको कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया होता है, तो इसकी रेट जो होती है अल्टीमेटली वो रेट हाई होती है, और जो बेनिफिशरी होता है, हमारा जो फार्मर होता है, युवा होता है, उसकी आमदनी अच्छी उसको मिल जाती है। साथ साथ जो अगर युवा ठान लेगा, युवा शक्ति जो होती है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड में। तो अगर हमारे युवा इसमें आ जाएं, हमारे कृषि और कृषि रिलेटेड जो काम है उसमें आ जाएं। नगरोटा की नदौर पंचायत के वार्ड नंबर 1 के प्रमुख रास्ते पर हाल ही में डाली गई टाइलों को लोग हाथों से उखाड़ रहे हैं। लोगों के मुताबिक ये काम पूरी तरह से नियमों को ताक पर रखकर किया गया है, जिसकी जांच करवाई जानी चाहिए। ये काम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करवाया गया है, जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। जे हमारे गांव में जैसे टाइल का काम लगा हुआ था, जो कोई 10 दिन पहले हमारा टाइल का काम खत्म हुआ था। ये टाइल डाल के ठेकेदार चला गया था, ना इधर कोई पूछने को कोई डिपार्टमेंट आया, ना कोई चेक करने के लिए कोई सुपरवाइजर तरफ से कोई नहीं आया। और ये आपने दिखाया जो कैमरे में जो मटेरियल इसमें डाला हुआ है, जो टाइल हमने आपके सामने हाथों से निकाली हुई है, पूछने वाला कोई नहीं उनको। तो मैं ये कहना चाहता था कि हमारे गाँव में जो काम हुआ है, हमें तो नॉलेज ही नहीं थी ये क्या काम है, क्या मटेरियल है, क्या नहीं है। जब चलने के बाद जब टाइल डल गई, उसके बाद हम इस टाइल पे खुद गांव के लोग ही चलते हैं। ये सारी की सारी टाइल कोई ऊपर कोई नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है। तो मुझे ये बताया जाए कि जहाँ पूछने वाला कोई नहीं है, जो डिपार्टमेंट ने पैसा हमारे ब्लॉक में जहाँ हमारी पंचायत में लगाया, गलियों में लगाया, कोई पूछने वाला नहीं है उनको कि आपने क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और आप खुद देख सकते हो कि जहाँ पे 1 रुपए का कोई मतलब वो सीमेंट नहीं डाला हुआ, सिर्फ मिट्टी के ऊपर टायर रखे वो ठेकेदार चला गया है। तो मैं डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूँ, अपने जो जहाँ के हैं जो अपने पंचायत के देख रेख करने वाले, उनको भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे आए और हमारा जो मसला है उसको आके देखे कि जहाँ पे क्या काम किया गया है। दूसरे नंबर हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके बाद जो LG साहब हैं, अच्छा मतलब डेवलपमेंट करना चाहते हैं पूरे J&K में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ दिल्ली में बैठ के जहाँ अपने घर से बैठ के ऑर्डर कर देते हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हो रहा। और मैं अभी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के बंदे जहाँ पे आए और इसकी पूरी मतलब कार्रवाई करें, देखें क्या है क्या नहीं है। और जो मैंने पैसे रखे थे, तो काम हमारी मर्जी से नहीं हुआ। हमें अप्लाई किया था, हमें कंप्लेन दी थी BDO साहब को, और BDO साहब आई भी थी,
मैडम, और हमें इन्हीं गाँव नहीं पूछा, अपनी मर्जी से गई हो। और कैंकरा 3 इंची कैंकरा 4 इंची कैंकरा होता है बीच में टाइल लाने के लिए, उसमें डस्ट डालते हैं। एक कुछ नहीं डाला इन्होंने, किया कुछ नहीं, और ऐसे टाइल लगा के चले गए। हाँ, हमें जेई साहब को पूछा, बीडी साहब को पूछा, तो कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। तो हमारा जो गाँव का काम है, हमें रियासी जिले में खनन के कई ब्लॉक बंद होने के कारण कई लोगों को काम न मिलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खनन ब्लॉक में डंपर, टिप्पर और ट्रैक्टर के जरिए माल की ढुलाई करने वाले फाकाकशी का शिकार हो रहे हैं। खनन ब्लॉक बंद होने से इनका कारोबार बंद है और ये बेरोजगार हो गए हैं। वहीं जिला खनन अधिकारी इम्तियाज अहमद ने बताया कि रियासी में कुल 10 ब्लॉक्स खुले हैं और ठेकेदारों में आपसी तालमेल ना होने के कारण काम नहीं हो पा रहा है। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि माइनिंग कभी कुछ 10 दिन खुलती है ब्लॉक, कभी बंद हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ब्लॉक जो लोगों के हित के हम ये बात करेंगे कि लोग जो हमारे बहुत ही परेशान हैं, हमारे गाड़ियों वाले हैं, ट्रांसपोर्टर लोग हैं, जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, बेचारे आपने देखा कि कई दिनों से आप क्रैशर के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हैं। मैं डीएमओ साहब से और मैं एडमिनिस्ट्रेशन हमारे जो हमारे डीएम हैं, डीसी साहब मैडम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैडम जी ये इसके बैठ के एक मीटिंग लीजिए, ताकि ये लोगों को जो जितने लोग हरासमेंट हैं, ये बार बार माइनिंग बंद नहीं हो। क्योंकि आज हमारा 31 मार्च है, 31 मार्च को ठेकेदारों के कोई काम चल रहे हैं, हमारा फाइनेंशियली ईयर है, फाइनेंशियली ईयर के ऊपर भी ये माइनिंग बंद करके हैं। क्रैशर के ऊपर कई दिनों से गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये क्यों बंद हैं? तो इसके लिए मैं यहाँ से डीसी साहब से कहूँगा कि आप इसको संज्ञान में लें और जो लोग हरासमेंट हो रहे हैं, लोगों को हरासमेंट ना होने दें। लोगों की किस्तें हैं, बैंक का वो जो पैसा है, लोगों ने जो गाड़ी एक दो गाड़ियाँ जिन्होंने बनाई हो, बेचारे घर पे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी मुश्किलातें यहाँ डीसी अपना जिला रियासी के अंदर आ रही है। तो माइनिंग जितने भी ब्लॉक खुले हैं, मैं कहूँगा कि ब्लॉक का जो रेट है, जो डीसी साहब से कहूँगा कि जो आपने इम्प्लीमेंट जो रेट किया हुआ है, जिन ठेकेदारों ने ये ब्लॉक लिए हो गए, मैं उनसे कहूँगा अगर वो ब्लॉक नहीं चला पाते हैं तो उनको सस्पेंड किया जाए। और हमारी गाड़ियों को खड़े हुए 8-8, 10-10 दिन हो गए। जो लोगों से पेमेंट लेनी है वो लोग एक ही बात बोलते हैं, माल लाओ, पेमेंट ले जाओ। अब माल कहाँ से दें हम? पेमेंट हम माल देंगे उनको तो पेमेंट मिलेगी, उन लोगों को वहाँ ना मिल गया है। अब हमारी रोजी रोटी ये गाड़ी हैं, इनके बिना हमारा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो मेहरबानी करके हमारी यही विनती है रियासी प्रशासन के आगे कि गाड़ियाँ खुलवाई जाए, क्रैशर खोले जाएँ। मार्च महीना है, वो आप सबको पता है कि मार्च महीने में उन्होंने क्लोजिंग करनी होती है। कोई 1-2 किस्त जो टूटी हुई है वो भी करके आप मानो कि स्विच ऑफ करके फ़ोन टाइम निकाल रहे हैं। हमारे बच्चे जवान हुए हैं, अभी हम बच्चों का निज़ाम चलाएँ, गाड़ियों की किस्तें निकालें, टायर देखें। ज़मीनें तो हम लोगों के पास है नहीं, पहाड़ी लोग हैं हम। ठीक है, जो भी है ये गाड़ियाँ ही हैं और ये भी खड़ी हैं। अभी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बच्चों की एडमिशनें, फीसें, किताबें, जूते, कपड़े सब कुछ लेना पड़ेगा नए सिरे से। और जो जिनके सर पे काम चलता है वो खड़ी हैं हर निर्बल गाड़ी पे। बिल्कुल मेहरबानी हाथ जोड़ के विनती है हमारी रियासी प्रशासन के आगे के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मैजिस्ट्रेट जो भी हैं, हमारा काम रोजी रोटी खोली है। हम तो परेशानी का सामना ही कर रहे हैं सर जब से। तो दूसरे नंबर सर छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा कारोबार गाड़ी पे है, किस्तें फीसें ये वो सब गाड़ी से ही है। एक गाड़ी है सर, 10 बंदे पढ़ रहे हैं, तो है तो परेशानी है सर। हर परेशानी का ही मसला उठा रहे हैं सर। 60-60, 65 हज़ार रुपये किस्तें हैं सर, तो खड़ी करके तो दे नहीं सकते। तो जो इशू है माइनिंग का, कोई रेट का जो भी इशू है, डीएमओ साहब, एडमिनिस्ट्रेशन उसको हल करें। जो भी जेन्युइन रेट है वो करें, तो माइनिंग खोलें सर। बहुत परेशानी है सर। जो जहीं काम किया है, जिधर इधर काम किया है, पैसे उधर ही फंसे हुए हैं। लोग पैसे नहीं देते, बोलते हैं मटेरियल डालो, मटेरियल मिल नहीं रहा है। हम तो हर साइड से फंसे हुए हैं सर, हर साइड से। किस्तें ड्यू चल रही हैं सर, 2-2 किस्तें ड्यू चल रही हैं सर। बैंक सर क्या करें? ये बिकने का क्या है सर? बैंक ले जाएगा पकड़ के, और दूसरे नंबर सर हम रोड पे आ जाएंगे। तो क्या करेंगे सर? रोड पे आ जाएंगे फिर। हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, जो इशू है रेट का, जो माइनिंग का, उसको सही लीगली करें। जो भी है तो माइनिंग खोलें सर। तो एक गाड़ी पे 10 आदमी पलते हैं सर, क्या मजदूर, क्या लेबर, क्या आगे पीछे मिस्त्री सर, सभी गाड़ियों के सिर पे चलते हैं। आउट ऑफ 25 10 आर फंक्शनल, 15 जो है नॉन फंक्शनल है। उनका इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है एक्सपायर हुआ है, वो उसकी वजह से बंद है। ठीक ना जी। एज पर SO 60 पैरा 3 क्रशर इज नॉट अ माइनिंग यूनिट। उसके ऊपर जो मटेरियल उनका लीगल सोर्स है वो हमने चेक करना है। ठीक है, हमारी तरफ से क्रशर किसी को हमने बंद नहीं किया हुआ है। ठीक है, जो 10 ब्लॉक चल रहे हैं उनके जो कंट्रैक्टर हैं उनने जिसको सबलेट पे किया हुआ। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।